हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में चुनावी सियासी घमासान। जितनी जितनी नजदीक चुनाव की डेट आ रही है, घमासान एक दूसरे पे हमलावर होता जा रहा है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, बात करते हैं महाराष्ट्र के सियासी घमासान के बारे में, जहां अमित शाह ने इस बार बीजेपी सरकार के प्रचार के चलते कांग्रेस इंडिया गठबंधन को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने बोला राहुल गांधी तो क्या, उनकी 4 पीढ़ियां भी आ जाएं तो भी जम्मू कश्मीर से धारा 370 को नहीं हटा सकती। उन्होंने कांग्रेस को जमकर लताड़ लगाई। उसी से पहले मोदी जी ने महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाने के खिलाफ बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ये सब सियासी पैंतरे हैं और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन ठगोआ गठबंधन है। और जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने अच्छे कार्य किए हैं, जो बीजेपी का कहना है, जनता उनको कितना सही मानती है कुछ नहीं कहा जा सकता। पर मोदी जी ने बीजेपी के लिए जो ताल ठोकी थी, उस पर अमित शाह ने और ताल ठोक दी। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर का जो धारा 370 है, वो किसी भी सूरत में बीजेपी सरकार नहीं हटने देगी, चाहे इनकी 4 पीढ़ियां आ जाए। इसके चलते महाराष्ट्र में चुनावी घमासान बढ़ता जा रहा है। जहां तो महाराष्ट्र में पहले वो शरद पवार को घेरते थे, उन पे बहुत सारे हमले बोलते थे, अब देखा जाए तो उनको एक कांग्रेस पार्टी ले दे के हाथ आई है। चुनावी घमासान में महाराष्ट्र के मुद्दे धरातल से गायब हो चुके हैं। अब जो चुनाव संग्राम बचा है, वो उधर अन्य प्रदेश के मुद्दों की बात हो रही है। चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे एनडीए सरकार हो, डबल इंजन की सरकार हो, शिंदे सरकार के कार्यों की कहीं बड़ाई नहीं की गई, शिंदे सरकार की पीठ नहीं थपथपाई गई। सिर्फ उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी को जमकर भताड़ निकाली है। क्या महाराष्ट्र का इलेक्शन बीजेपी डबल इंजन सरकार, मोदी जी और अमित शाह जी महाराष्ट्र के मुद्दों को गायब करके जम्मू कश्मीर के मुद्दों पे धारा 370 पे इलेक्शन जीत पाएंगे? क्या हरियाणा की जीत का फॉर्मूला, जिस तरीके से हरियाणा में आज भी उनके जमीनी मुद्दे वहीं के वहीं पड़े हैं, फिर भी बीजेपी गलत तरीके से बैट्रिक मार गई, तो उसी तरीके से क्या महाराष्ट्र की जनता में वो उस कमल को खिलाने के लिए तैयार है? महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी से उनका आमना सामना है, शरद पवार से आमना सामना है, राहुल गांधी से आमना सामना है, उद्धव ठाकरे जो उनके विचार से मिलते हैं और वो इसी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो उद्धव ठाकरे ने पद को लेके जो बीजेपी को दुलत्ती मारी थी, आज बीजेपी शायद पछता रही होगी। उनको लग रहा है कि राहुल गांधी को तो वैसे ही हरा देते अगर उद्धव ठाकरे होते। पर धारा 370 का जो घमासान मोदी जी ने, अमित शाह ने ताल ठोकी है, क्या इसको कांग्रेस के मत्थे बढ़ना अकेली राजनीति है? क्या इससे महाराष्ट्र के वोट बैंक को साधा जा सकता है? क्या महाराष्ट्र में 5 साल की सरकार में शिंदे ने जो कार्य नहीं किए, वो धारा 370 के हटके हिंदू भावना करेंगे, कटेंगे तो बटेंगे, ऐसी भावनाओं के विचारों से महाराष्ट्र में भी बीजेपी कमल खिलाने की सोच रही है? हर बार एक नारा, हर बार धारा 370 की बड़बड़ाई करना, हर बार हिंदू कटेंगे बटेंगे वाले नारे पे क्या बीजेपी पूरा हिंदुस्तान का इलेक्शन बिना मुद्दों के जीत सकती है? महाराष्ट्र का समीकरण इस पे डिपेंड करता है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से मुद्दे जमीनी रूप में खड़े हैं, उद्धव सरकार ने जिनको घेरा हुआ है, राहुल गांधी ने घेरा हुआ है, शरद पवार ने घेरा हुआ है, क्या उन मुद्दों को बीजेपी कटेंगे और बटेंगे नारे के चलते जीत जाएगी? क्या धारा 370 का जो जम्मू कश्मीर में हल्ला बोल हो रहा है, उससे कांग्रेस पार्टी को घेर कर बीजेपी सूखे रण में दोबारा से कमल खिला पाएगी? मोदी जी का नारा, अमित जी का चेतावनी, क्या कांग्रेस की नींदें उड़ाएगा? और जिस तरीके से कांग्रेस को अमित शाह जी ने जमकर लताड़ लगाई और 4 पीढ़ियों तक का जो चैलेंज दिया है, क्या इस पे वो सफल होंगे? क्या महाराष्ट्र की जनता अमित शाह के सियासी बयान के साथ खड़ी होगी, या जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से बीजेपी ने ताल ठोकी थी, उसके बावजूद भी मोदी जी का चेहरा कमल और अमित शाह की कोई चाणक्य नीति जम्मू कश्मीर में ना काम नहीं करी थी, वहां की जनता से ये अपनी विक्ट्री नहीं करा पाए थे। जहां तारा 370 हटाई गई, वहां से बीजेपी हार गई। और इसमें महाराष्ट्र के इलेक्शन में शायद वो इसका एक तरीके से फायदा उठाना चाह रही है। पर क्या महाराष्ट्र की जनता इन सियासी दावों को समझेगी, या जो मुद्दे शिंदे सरकार के चलते खड़े हैं, बीजेपी डबल इंजन सरकार ने नहीं किए, उनके चलते सरकार कुछ चेंज करे? दोस्तों, इस रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे कि धारा 370 का जो फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश कर रही है और शिंदे सरकार के जो कार्य अभी तक नहीं हुए, वो उनको ढकने में कामयाब होगी। क्या राहुल गांधी को घेरने से महाराष्ट्र में बीजेपी जीत सकती है? क्या धारा 370 का लाभ गाने से बीजेपी हर बार जीत सकती है? बहुत सारी बातें सियासी मंथन है, कुछ सटीक विश्लेषण होगा समय से पहले बताएंगे।
अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं आगामी सभी वीडियो को देखें। तो मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।